Hello बच्चों, let's understand the question first. The elevation and boiling point of 0.10 m aqueous CrCl3 dot x NH3 solution is 2 times that of 0.05 m aqueous solution CaCl2 solution. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दो चीजें यहाँ पर गिवन है। एक तो है CrCl3 डॉट एक्स NH3, एक तो ये गिवन है, और दूसरा है CaCl2 सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थोड़ा सा टच यहाँ पर दिया गया है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। 100% आयोनाइजेशन CaCl2 कर रखे हैं, क्रोमियम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। Cr यहाँ पर NH3 का यहाँ पर ले लो होल x और ये ले लो आप Cl3, ऐसा कुछ बनाया हुआ है। देखो लिखा है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम कितना होता है, 6 होता है, एंड दैट ऑफ ऑल अमोनिया मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अब Cl3। अब अच्छा यहाँ पर अब पॉइंट ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर होगा कि बाहर होगा, ये भी हाँ ये पॉइंट है, ये ब्रैकेट के अंदर होगा कि बाहर होगा। तो x की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, सब अंदर है। अब ये कुछ बाहर भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो सकता है। तो ये सारी बातें तब समझ में आएंगी जब हमें x की वैल्यूज निकल जाएगी। तो x की वैल्यूज कैलकुलेट होने के बाद ही हम सारी चीजों को समझ सकते हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या तरीका यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है पहले हम उसी से बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में इसकी मोलरिटी गिवन है। इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.05 गिवन है। तो डेल्टा टीबी यहाँ से निकाल सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई आई। और आई आप जानते होंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस को डिफाइन करता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल लो, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा, केबी की वैल्यूज कितनी होगी, केबी को केबी रहने देते हैं, 0.05 इंटू आई की वैल्यूज यहाँ पर हो गई 3। ये हमने एक डेल्टा टीबी इसके लिए निकाल लिया। ऐसा ही डेल्टा टीबी इसके लिए भी निकाल सकते हो। डेल्टा टीबी इक्वल टू यहाँ पर आई की वैल्यूज हमें पता नहीं है, क्योंकि सीएल जितने बाहर होंगे वही नंबर ऑफ आयंस को डिफाइन करेंगे, है ना। नंबर ऑफ आयंस को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जब हम लोग करते हैं तो जितने नंबर ऑफ सीएल बाहर होंगे उतने ही उसको डिफाइन करेगा। तो आई की वैल्यूज हमें यहाँ पता नहीं है, तो आई की वैल्यूज भी हमें कैलकुलेट करना हमारे लिए टास्क होगा। तो केबी रख दो, यहाँ पर हो गया 0.10 इंटू आई, यहाँ पर तो रख ही दिया जाएगा, आई कैलकुलेट करना है। अब एक लाइन और उसने बोल दी है कि डेल्टा टीबी जो है किसका, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस दिस, यानी कि ये चीज भी यहाँ पर बोल दी है। इसको मैं टीबी टीबी बोल देता हूँ, इसको टीबी डैश बोल देता हूँ। तो इन्होंने कहा यार टीबी डैश जो है ना वो 2 टाइम्स होगा डेल्टा टीबी के, यानी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द CrCl3 डॉट एक्स NH3 इज 2 टाइम्स दैट ऑफ दिस। तो ये रखा है। अब इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ कितना होगा, केबी इंटू 0.10 मल्टीप्लाई बाई आई इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर हम यूज कर लेंगे केबी, ये केबी हो गया, इंटू 0.05 इंटू यहाँ पर हो गया आपका 3। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई। अच्छा केबी दोनों सॉल्वेंट सेम होता है, केबी केबी यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 0.10। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ये 2 टाइम्स चला गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर आई की वैल्यूज हो गई 3। अब आई की वैल्यूज 3 हो गई। अब सोचना यहाँ पर आई की वैल्यूज हमारे पास 3 हो गई, यानी कि नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर जो टोटल मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस हमारे पास में अगर टोटल 3 मिलेंगे तो इस कंडीशन में कितने क्लोरीन बाहर रखे जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो हम इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, Cr यहाँ पर ले लिया NH3 का होल x, और हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 चाहिए, तो एक तो नंबर ऑफ आयंस, एक तो आयंस ये स्पेयर का हो जाएगा, बाकी बाहर हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 2Cl ही रख सकते हैं। तो आयंस देखो 2Cl ये हो गया और एक ये हो गया, 3 हो गया, तो एक Cl यहाँ पर अंदर आ गया, एक Cl अंदर आ गया हमारे पास में, यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है हमारे पास में, 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो 6 है, तो यहाँ पर देखिए एक Cl बचा, तो बचे कितने, रिक्वायरमेंट x की वैल्यूज कितनी आ गई यहाँ पर 5। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज हमारे पास में आ गई है वो आ गई है 5। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर x देखा जाएगा तो फाइनली कितना होगा, 5 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।